गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 16 प्रोबेबिलिटी और आज हम इसमें एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हमें यहाँ पर 9 डिजिट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर पूछा गया है कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमें पहले देखना होगा कि ऑड नंबर कितने अपीयर हो रहे हैं। तो ऑड नंबर टोटल 5 है। तो इस तरह से यदि कोई भी ऑड नंबर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन में कोई भी 5 में से ऑड नंबर आ जाए आउट ऑफ 9 आउटकम्स। तो टोटल आउटकम में से फेवरेबल आउटकम 5 है, तो प्रोबेबिलिटी 5/9 और इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही आ जाए। सेकेंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो यहाँ मैं इवेंट का प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी देखता हूँ। तो इवन नंबर कितने आए? 1 2 3 4 टाइम्स इवन नंबर है। आउट ऑफ 9 डिजिट्स 4 डिजिट्स आर इवन, सो द प्रोबेबिलिटी इज 4/9। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a digit is chosen at random from the digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then the probability of multiple of 3। अब 3 के मल्टीपल होते हैं 3 6 9 12। अब इसमें से देखना है कि 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, कितने हैं 1 2 3, यानी 3 6 एंड 9 ये 3 के मल्टीपल हैं और इनका नंबर है 3। तो इस तरह से यदि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है मल्टीपल ऑफ 3 का, तो ये हो जाएगा 3/9, दैट इज 1/3। सो ए ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट देन। ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी, प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी और प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, अब इन चारों को मिला दिया जाए तो सी ऑप्शन सही है, यानी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है या 0 से 1 तक होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है। Next, if 3 coins are tossed simultaneously, then the probability of getting at least 2 head। अब 3 coins को टॉस करोगे तो या तो तीनों हेड आएंगे, या HTH आएगा, या HHT आएगा, या HTT होगा, या इसके अलावा THH, TTH, THT या TT। तो ये टोटल 8 आउटकम्स अपीयर होंगे 3 कॉइन्स को टॉस करोगे। अब पूछा है कि एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो देखिए 2 हेड कौन कौन से में, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी 2 हेड है और में नहीं है, नहीं है ना। 2 हेड से मीनिंग है 2 या मोर देन 2। यहाँ इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 मीन्स 2 तो होना ही है, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमें 2 देख लेना है, 2 से कम नहीं देखना है। तो 1 2 3 4 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें 2 हेड आए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस इवेंट की 4/8, दैट इज 1/2। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। डाई के जो आउटकम्स होते हैं वो इस तरह से रहेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो 2 टाइम्स है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 आउट ऑफ 6, सॉरी 2 आउट ऑफ 6। 2 आउटकम्स है ना जो 3 के टेबल में आ रहे हैं,
तो आउटर टोटल आउटकम 6 है तो 2/6 हो जाएगा, 1/3 इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज 1x/12। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी x/12 की। इफ द प्रोबेबिलिटी नॉट गैस, तो P नॉट E, जिसे हम E बार कहेंगे, वो 2/3 दिया। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखेंगे PE और P नॉट E, इन दोनों का जो टोटल होता है वो 1 होता है। दोनों का टोटल 1 होता है। तो x/12 और 2/3, इन दोनों का टोटल 1 हुआ। एलसीएम ले लीजिए 12, तो x/8 आ जाएगा यहाँ इक्वल 1। 12 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 - 8 दैट इज इक्वल टू 4। सो करेक्ट आंसर इज 4। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। इफ ए बैग कंटेन्स 3 ग्रीन जो मार्बल्स हैं ये 3, ब्लू मार्बल्स 4, ऑरेंज मार्बल्स 2, ठीक है। इफ इट मार्बल इज टेकन पिक्ड एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन ऑरेंज मार्बल। अब ऑरेंज मार्बल कब नहीं है? या तो वो ग्रीन होगा या ब्लू होगा, और ग्रीन और ब्लू का जो टोटल है वो 7 है, और टोटल इनका दिया है 9। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी नॉट ऑरेंज हो जाएगा 7/9। ओके, नॉट ऑरेंज 7/9। सो डी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number is selected at random from the numbers 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, then the probability that the selected number is their average। तो सबसे पहले हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज हो जाएगा सभी नंबर का सम, यानी 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 9 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, 4, 3, 7 और 3 10 नंबर। अब इन सभी का ऐड कर देते हैं। 9 4 36, 36 + 21 + 10 + 3, ओके, +3। तो 9 + 1 10, कैरी 1, 3 3 6, 3 3 6 और 1 7। तो 21 10 और 3, तो ये हो जाएगा 70। 70 हो जाएगा ना। इन सभी का टोटल आ रहा है 70। देखते हैं, 6 + 1 10 + 3, तो 70 हो रहा है इन सभी का टोटल। 70/10 आ गया, दैट इज 7। तो एवरेज 7 आ गया। तो अब इसमें पूछा ये कि प्रोबेबिलिटी दैट इज सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, एवरेज होना चाहिए। तो एवरेज के इक्वल नंबर्स कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की हो जाएगी, जो नंबर एवरेज के इक्वल है उनकी नंबर है 3/10। तो 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 3/10 is B option. Next question, the probability of throwing a number greater than 2 with a fair dice। डाइस में 2 से ग्रेटर नंबर होते हैं, ग्रेटर देन 2 नंबर्स होते हैं, उनका नंबर है आपका ग्रेटर देन 2, ठीक है। ग्रेटर देन 2 नंबर होंगे 3, 4, 5 एंड 6। तो इनका नंबर हो जाएगा
नंबर ग्रेटर देन 2, टोटल है ना, टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल हो जाएंगी 4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6, आउट ऑफ 6 2/3 इसका आंसर। तो डाइस में 6 फेस होते हैं, उनमें से 4 फेस 2 से ग्रेटर है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6 यानी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is accidentally dropped from a pack of 52 playing cards. The probability that it is an ace. अब कार्ड्स में एस, नंबर ऑफ एस कितने होते हैं? नंबर ऑफ एस संख्या होती है 4, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का। और टोटल कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में 52। तो प्रोबेबिलिटी एस की हो जाएगी 4/52, कैंसिल कर लीजिए 1/13, 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी और ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम नंबर्स 1 to 25, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम। तो 1 से 25 के बीच में प्राइम नंबर कितने? 2 प्राइम नंबर्स नोट कर रहा हूं मैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। और मुझे 1 और 25 के बीच में ही सिलेक्ट करने हैं। 2, 3, 5, 7, 8, 9 नहीं है, 11, 13, 15 नहीं है, 17, 19, 19 के बाद 21 नहीं है, 23, उसके बाद 23 तक ही रखना है, क्योंकि 23 के बाद 24, 25 प्राइम नंबर नहीं है और मुझे 25 तक ही देखना है। तो इस तरह से जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की संख्या है यहाँ 3, 6, 9, 9 आउटकम्स फेवरेबल। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स 25, 25 का कार्ड्स में से सेलेक्ट करना है ना, तो 25 टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/25, 9/25 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ कोई भी नंबर इसमें नहीं दे रखा है, इट्स मीन्स इसका मैं आंसर, इसमें से कोई भी आंसर इसका नहीं है। तो चलिए मैं एक आंसर अलग से बना देता हूँ, 9/25। तो इनमें से कोई आंसर सही नहीं था, ये मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया या बुक में ही नहीं होगा। Which of the following cannot be probability on an event? जैसा कि अभी बताया था कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 से 1 के बीच में होती है, यानी 0 से छोटी नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13, पीई और पी नॉट ई, ठीक है, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो 1 होता है। तो इस तरह से पी नॉट ई की वैल्यू आ जाएगी 1 - 0.05। माइनस करोगे तो ध्यान रखना, माइनस करोगे तो यहाँ 0 के पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, तो 1 के पास पॉइंट लगाकर 2 प्लेस लिखना है, उसके बाद माइनस करना है, ठीक है। और माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.95। तो ऑप्शन डी इसका सही है, 0.95 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट? ये नंबर 0 और 1 के बीच में है, ये भी है, ये भी है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हुआ, क्योंकि डी ऑप्शन किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर है 1 से। Next question, the probability of a certain event is the probability of certain event is 1। ये आपको एक ब्लैंक में भी दिया हुआ है, और किसी भी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। तो 0 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
RC sold 100 lottery tickets in which 5 tickets carry prizes. If Priya purchased the ticket, what is the probability of Priya winning a prize? तो क्लियर है, जो भी टिकट खरीदेगी वो 100 टिकट में से एक खरीदेगी, जिसमें से 5 टिकट पर ही प्राइस दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी विनिंग की 5/100, दैट इज 1/20. सो सी ऑप्शन इसका सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. पहले 50 नंबर में से एक नंबर सिलेक्ट किया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5? 3 और 5 का मल्टीपल हो. तो देखिए 3 के मल्टीपल है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 50 तक देखना है. 33, 36, 39, 42, 45, 48 एंड ये तो सभी नंबर ये हैं जो 3 की टेबल में आ रहे हैं. अब इनमें से 5 की टेबल में 15 आ रहा है, 30 भी आ रहा है और 45 है. ठीक है, ये 3 5 की टेबल में, तो इन 3 को छोड़कर बाकी के 5 और लिखें. 5, 10, 15 हो गया, 20, 25, 30 हो गया, 35 और 40, 45 हो गया, 50. ठीक है, तो 50 तक हमें देखना था. अब इन सभी को काउंट करो कितने नंबर हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. तो प्रोबेबिलिटी जो नंबर हमें सिलेक्ट करना है जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाए उसकी नंबर होगी 23/50. ठीक है, और यदि यहाँ एंड लिखा होता ना और के प्लेस पर, तो सिर्फ इसका आंसर 15, 30 और 15, 45 से लिया जाता, क्योंकि तब हम इनका एचसीएफ जो एलसीएम है उससे हम डिवाइड करते हैं. तो 15, 30 और 45 इसको लिया जाता है, लेकिन फिलहाल इसका आंसर है डी ऑप्शन. A month is selected at a random in a year. The probability that it is a March or October. March और अक्टूबर 2 months हैं out of 12 month. ठीक है, मार्च होना चाहिए या अक्टूबर होना चाहिए, तो इसकी नंबरिंग जो सिलेक्शन में आएगी वो 2 मंथ आएंगे और आउट ऑफ 12, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/2/12, दैट इज 1/6. सो बी ऑप्शन इसका सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. From the letters the word mobile, a letter is selected, the probability that the letter is a vowel. सबसे पहले हम देखते हैं टोटल लेटर यहाँ 6 यूज हो रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनमें से 1, 2 एंड 3 वॉवल है. वॉवल्स को सिलेक्ट करना है तो 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 आंसर हो जाएगा. डी ऑप्शन इसका सही. 21. A die is thrown, the probability of getting a prime number. A die contains prime number 2, 3 and 5. Okay, the number of prime number is 3 out of 6. So the probability of prime number will be 3/6. Cancel it. This is 1/2. So 1/2 is the correct answer of this question. Next question. The probability of getting an even number when a die is thrown. Even number, तो even number की संख्या होगी even number. ठीक है, even numbers. Even number कौन कौन से हैं? ये हैं 2, 2, 4 and 6, राइट. तो इनकी संख्या 3 है. 3 नंबर्स हैं ये, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवन नंबर की यानी किसी भी इवेंट की, तो 3/6 दैट इज 1/2. सो आंसर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिशेस नंबर्ड फ्रॉम 1
टू 90, 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। इस तरह की डिस्क रखी हुई हैं। एक डिस्क उसमें से निकाली जाती है रैंडमली, तो उस पर लिखा हुआ नंबर प्राइम नंबर लेस देन 23, 23 से छोटा प्राइम नंबर आए तो सबसे पहले तो हम देखेंगे टोटल डिस्क 90 है, तो डिनोमिनेटर तो प्रोबेबिलिटी का 90 हो जाएगा। अब उसमें से नंबर 23 से लेस प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 23 कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 से लेस पूछा है तो इतने होंगे, 23 इंक्लूड नहीं करना, तो ये हो गए 3, 6 और 8, तो 8/90 इसका आंसर आएगा। तो 8/90 मुझे इसमें कहीं नहीं दिख रहा, क्या 23 को भी इंक्लूड करना है या फिर यहाँ कोई गलत रह गया है? हो गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, प्राइम नंबर लेस देन 23 ही पूछा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 8/90 होगा, और 8/90 इसमें कहीं भी नहीं है। लेकिन हम इसको कैंसिल करके देख लेते हैं, चलिए, ये 4 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो क्या 4/45 कहीं दिख रहा है आपको? यस, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the probability that a number selected and random from the number 1 to 15 is a multiple of 4, तो 1 से 15 में 4 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? तो 4, 8, 12, बस ये 3 होते हैं। 1 से 15 तक में ये 3 नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से डिविजिबल नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 3/15, दैट इज 1/5। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, two different coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head। अब 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो जो आउटकम्स होंगे वो इस तरह से, आउटकम्स जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करें तो ये HH, TH, HT या TT, ठीक है, ये टोटल आउटकम्स बनेंगे। अब इसमें से एटलीस्ट 1 हेड का पूछा है, तो 1 हेड कम से कम इन तीनों में, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 हेड की 3/4, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, इफ 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द बोथ साइड। अब डाइस को हम कभी भी रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं, और कौन से होते हैं तो वो देखिए 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये पहले डाइस के साथ 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। ऐसे ही 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, 4 1, इनको याद रखना, बाकी भी आगे काम आएंगे। तो 3 2 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। ऐसे ही 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6, और लास्ट होगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6।
ये टोटल 36 आउटकम्स हुए। अब इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा है कि दोनों ही इवन हो, तो इवन नंबर कहां पर है देखिए, 1 2 3, राइट, 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें इवन नंबर आए। तो इन्हीं नंबर्स को आपको प्रोबेबिलिटी में बताना है। तो P हो जाएगी 9/36, 9/36 दैट इज 1/4, 1/4 इसका आंसर होगा और डी ऑप्शन इसका सही। A number is selected at random from the number 1 to 30, the probability that it is a prime number। अब 1 से 30 तक के प्राइम नंबर्स को देखिए, 2 4 2 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये प्राइम नंबर हैं जो 1 से 30 तक के बीच में आते हैं, 1 to 30 आते हैं। तो प्राइम नंबर्स का टोटल हुआ 3 3 3 एंड 1, 10 नंबर्स आउट ऑफ 30 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर। 28th question, a card is drawn at random from a deck of 52 cards, the probability that the drawn card is not an ace। अब ace 4 होते हैं, out of 52 cards 4 are ace, then how many are not ace? Then ace are not 52 minus 4, 48 are not ace out of 52। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 48/52, कैंसिल कर देते हैं हम 4 से, 12 टाइम्स 13 टाइम्स, सो 12/13 इसका करेक्ट आंसर होगा और डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A number x is chosen at random from the number -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, इनमें से एक नंबर x सिलेक्ट किया, तो ये x है, तो मोड x क्या बनेगा? तो मोड x बनेगा -2 का मोड 2, यहाँ 2 है, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, कोई ना। तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 1 0 1 2 3, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, मोड लगाते हैं ना तो माइनस का साइन हट जाता है नंबर में से। अब इसमें कहा है कि मोड 2 से छोटा होना चाहिए, तो कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से लेस हैं? तो एक तो ये है, एक 0 है, एक 1, 1 0 1, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग हुई 3, तो 3 out of 6 is the probability of this event। Cancel it, 3 out of 6 है ना, 7 नंबर्स हैं, ठीक है, 3 out of 7 इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। If a number x is chosen from the number 1 to 3 and a number y is selected from 1 4 9, तो x 1 2 3 से लेना है, y 1 4 9 से लेना है, तो एक्स वाई 9 से छोटा होना चाहिए। चलिए एक्स वाई निकालें, तो एक्स वाई 1 4 9 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एक्स का वाई से, 1 1 जा 1 1 4 जा 4 1 9 जा 9, अब 2 से करना है, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 9 जा 18, ठीक है। 3 से 3 1 जा 3 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, तो ये नंबर होंगे हमारे पास। टोटल 9 आउटकम्स आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आउटकम्स का मल्टीप्लाई है ना वो 9 से लेस होना चाहिए। तो 9 से लेस नंबर 1 2 3 4 5 नंबर्स यानी ऐसे आ रहे हैं जो 9 से कम है, तो 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और बी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The probability that a non-leap year has 53 Sundays, इसको ध्यान से देखना। नंबर ऑफ डेज
इन नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में डेज की संख्या होती है 365 और 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज। तो फिर 365 इक्वल कितना हो जाएगा? इस डेज को हम वीक्स में बदलें तो 365 में आप 7 से डिवाइड दे दीजिए। 7 5 से 35, 1 बचेगा, 7 2 जो 14, 1 बचेगा। तो ये हुआ 52 वीक्स और 1 डे। यही बचा ना। अब जो 1 डे बचेगा वो 1 डे आउट ऑफ 7 कोई भी डे हो सकता है। ये जो बचा हुआ डे है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे में से कोई भी हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 7 हुए और हमें 1 डे का निकालना है तो 1, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7 और डी ऑप्शन इसका सही। ठीक है, 53 संडेज का निकालना है तो 52 संडेज तो होंगे ही क्योंकि 52 वीक्स बन गए। अब जो 53rd संडे है ना वो 1 डे हमारे पास जो बचा वो कोई भी डे हो सकता है। आउट ऑफ 7 संडे एक बार ही आएगा तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको डाइस के सिंगल थ्रो में परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो जो जो आउटकम्स बताए थे वो 1 1 1 2 इस तरह से बताए थे मैंने, 1 3, राइट। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। अब क्लियर है कि सबसे छोटा नंबर तो 2 आएगा और सबसे बड़ा नंबर जो सम है सबसे बड़ा सम 12 आएगा। तो हमें 2 और 12 के बीच के नंबर ही देखना है जो स्क्वायर नंबर। तो 2 और 12 के बीच के स्क्वायर नंबर हुए 4 एंड 9। अब 4 डाइस में हम कैसे ले सकते हैं, या तो 1 के साथ 3 आएगा, या 2 के साथ 2 आएगा, या 3 के साथ 1 आएगा, राइट। तभी 4 हो सकता है सम। अब 9 सम लेना है आपको तो 9 सम लेने के लिए 3 6, हाँ 3 6 हो सकता है, 3 के साथ 6 हो सकता है, ठीक है। 4 के साथ 5 हो सकता है, 5 के साथ 4 होगा और 6 के साथ 3 होगा। बाकी कोई नंबर नहीं है जिनका सम 9 आए। तो इस तरह से हम टोटल फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं तो ये 7 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आउटकम्स बने। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/36। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही आंसर। What is the probability that a non-leap year has 53 Sundays? तो ये तो मैंने अभी बताया था, नॉन लीप ईयर में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/7। तो बी ऑप्शन इसका सही। 2 dice are rolled simultaneously, the probability that they show different faces. अब डिफरेंट फेसेस के लिए हमें देखना है तो सेम फेस को देखना होगा। सेम फेस में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये चांस है जिसमें सेम फेस है, यानी 6 चांस ऐसे हैं जिसमें सेम फेस आएगा। तो सेम फेस कितने चांस में नहीं आएगा, 36 - 6, ठीक है, यानी 30 चांस ऐसे हैं जिसमें सेम फेस नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट की, 30/36। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 6 नहीं 6 से कैंसिल करना है, 5 जा
और 6 से 6 है, तो 5/6 इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36. What is the probability that a leap year has 52 Sundays? अब 52 संडेज लीप ईयर में कितने हो सकते हैं? तो देखिए मंडेज का पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी आप देखोगे 365 डेज होते हैं, जो इक्वल होता है 52 वीक और 1 डे। लीप ईयर है ना, तो 366 है, तो प्लस 2 डेज बचे, 2 डेज। अब 52 वीक्स तो मंडेज होते ही होते हैं, लेकिन यहां हम देखते हैं कि 2 मंडेज 2 डेज बचते हैं, वो कौन से हो सकते हैं? या तो वो संडे मंडे होंगे, या मंडे ट्यूसडे होंगे, या ट्यूसडे थर्सडे होंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे होंगे, वेडनेसडे थर्सडे होंगे, थर्सडे फ्राइडे होंगे, या फ्राइडे सैटरडे होंगे, या सैटरडे और संडे। अब इसमें मंडे कितने में आ रहा है? एक तो यहाँ मंडे है और एक संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, इसमें भी मंडे है, तो 2 आउट ऑफ 7 कंडीशन मंडे की है हो रही। तो यहां पर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी है ना, ये 53 मंडे की, ठीक है, और नॉट 53 लिखना है यानी 52 की लिखना है, तो फिर ये रहेगी 1 माइनस 2/7, ठीक है, यानी 5/7। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a two-digit number is chosen at random, then the probability that the number chosen is a multiple of 3. अब 2 डाइस में if a two-digit number is selected, 2-digit नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक, इसमें 3 से मल्टीपल यानी मल्टीपल ऑफ 3 का जो टोटल होता है 90 तक, ये 30 रहेंगे, ठीक है। 30 नंबर्स ऐसे हैं जो 90 तक हैं और 3 से डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूँ, 12, 15, 18 to 99। तो इन सब की संख्या 30। कैसे निकालोगे? तो 99 में आप 3 से डिवाइड कीजिए, 33 हो गया। लेकिन एक कुछ इसमें 1 डिजिट के भी इंक्लूड है, वो इनकी नंबर है 3, तो 3 इसमें से माइनस कर दीजिए, 30 बचे ना। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/, अब देखिए 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, 2 डिजिट नंबर्स की टोटल नंबर कितने होते हैं, तो वो 90। तो कैंसिल करने के बाद 1/3 यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रेन, द प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, तो 3 चिल्ड्रेन है तो वो 3 की कंडीशन बनेगी, या तो तीनों बॉयज हैं, या BGB है, या BBG, या BGG, या फिर GBB और GGB और GBG, या फिर GGG। ये 8 केस बने। अब इसमें पूछा है कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो एक लड़का, सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें कोई लड़का नहीं है, बाकी 8 केस, वो 7 केस ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक लड़का। तो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ए ऑप्शन इसका सही। ए बैग कंटेन कार्ड्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 से 5 तक के नंबर हैं,
1 से 25 तक के नंबर हैं, धुंधला दिखता था। A card is drawn at random from the pack. The probability that the number on this card is divisible by 2 and 3. एंड लगा हुआ है, तो कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो हमें ये देखना है अ नंबर divisible by 2 and 3 must be divisible by 6। तो 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स देख लीजिए। तो कौन कौन से नंबर हैं? नंबर्स डिविजिबल बाय 6 by 6 फ्रॉम 1 to 25। कौन कौन से नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे? 6, 12, 18 एंड 24। ऐसे 4 नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, और जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं वो 2 और 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/25, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। और ये आपके 40 क्वेश्चंस का वीडियो था। मैं वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।